दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। हमें कैसे करना है, क्या करना है भुगतान को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता है और इस काम को कर लिया करें। भुगतान में ये भी एक पार्ट है, क्योंकि हमें ज़मीनी स्तर पे जो मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की पहले कड़ी की शुरुआत जो करने जा रहे हैं, 1 दिसंबर से जन जागरण जन चेतना अभियान के तहत हर ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के ये अभियान रहेगा। जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों को जगाएंगे और जगाने के साथ में, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन्हें महसूस करवा देंगे, एहसास करवा देंगे कि हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित कर दो। चुनाव से पहले पहले इनका भुगतान कर दो, अन्यथा यही पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता एकजुट होकर के फिर सत्ता परिवर्तन के लिए और सत्ता के खिलाफ मतदान करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए कि जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ऐसी कंपनियों पे, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो या माननीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, इन कंपनियों पे हमेशा प्रतिबंध लगाते रहे। और प्रतिबंध लगाने के बाद में, जबकि एक तरफ सरकार ही इन कंपनियों को रजिस्टर्ड किया, लाइसेंस दिया, और इन कंपनियों का प्रचार हमारी जो केंद्र सरकार है, इनके मंत्री विधायक सांसद या अन्य राजनीतिक पार्टियों के मंत्री विधायक सांसद एमएलए ने जम के प्रचार किया। और उसके बाद जैसे इन कंपनियों ने मार्केट से गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया और अच्छा पैसा जैसे इन कंपनियों के पास आ गया, वैसे ही देखा जाए सरकार ने इन कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कह रहे हैं, सन 2014 में के बाद देखा जाए, जैसे नोटबंदी हुई, जब नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनी बंद करा दी। ये सारी चीज़ें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं। इन कंपनियों के जो अकाउंट थे वो फ्रीज किए हुए हैं, उनका पैसा भी आज सरकार की अथॉरिटी के पास है, सेबी के पास है, लिक्विडेटर जो है उनके पास है, कमेटी के पास है, या ईडी के पास है, या सीबीआई के पास है, या अन्य अथॉरिटी हैं जिनके पास पैसा आज की डेट में इन कंपनियों का है। जो इनके अकाउंट फ्रीज किए गए तो वो पैसा उनके पास है। इनकी जो प्रॉपर्टी फ्रीज की गई वो भी सरकार के पास है, जो सेल आउट हुई उसका पैसा भी सरकार की अथॉरिटी के पास है। तो अतिशीघ्र इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कर दें। अगर चुनाव के पहले पहले ये भुगतान सुनिश्चित नहीं करते हैं तो एक चीज़ ये ध्यान कर लें, 1 दिसंबर के बाद में ये निश्चित हो जाएगा कि जो हम अक्सर कहते हैं कि जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। और फिर लोगों से यही कहेंगे, निकलो घर और मकानों से और युद्ध लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों को, इन ठगों को, चाहे वो सत्ता में बैठे हो चाहे शासन प्रशासन में बैठे हों, इनका सर्वनाश भी सुनिश्चित होगा। और जनता जनार्दन है, अब और अधिक दिन आप इन पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। और कहीं ना कहीं जो राजनीति करो अच्छी बात है, राजनीति के लिए तो नेता होते ही हैं, लेकिन इतनी गंदी और घटिया किस्म की राजनीति ना करो जिसके वजह से 5 लाख लोग हिंदुस्तान में अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं। इसलिए ये अंतिम चेतावनी है आपके लिए कि आप अतिशीघ्र, जिस तरह सरलता से इन पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा लिया गया था, उसी सरलता से इनकी जो भी कंपनियों की प्रॉपर्टी है चल अचल, उसे फ्रीज करके, सेल आउट करके अतिशीघ्र भुगतान, चाहे केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत, पीआईडी एक्ट 2016 के तहत, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत, या अन्य क्रांतिकारी कानून हैं उनके तहत अतिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराओ। अगर सुनिश्चित नहीं कराते हो तो ये निश्चित है व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन के लिए भी आप तैयार हो जाइए। ये जनता है, इसका अंतिम फैसला
जल्द ही आने वाला विधानसभा में हमने चुनाव बहिष्कार के लिए किस लिए नहीं कहा, मैं जानता था। एक मौका वर्तमान सरकार को दे रहा था कि अभी हम ना तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे ना खिलाफत करेंगे, लेकिन एक चीज़ तय है, लोकसभा चुनाव में हमारा संगठन एक ही काम करेगा, सत्ता में बैठे हुए गैर जिम्मेदार नेता और ठगों का सर्वनाश भी सुनिश्चित कराएंगे। और 1 दिसंबर से भुगतान को लेकर के ज़मीनी स्तर पे हमारा संगठन काम करेगा और जन जागरण करके भुगतान तो लेगा ही और बल्कि ठगों का सर्वनाश भी कराएगा। और आपकी जो ड्यूटी और जिम्मेदारी है ये भी हमारा संगठन आपको याद दिलाएगा, और जो शासन प्रशासन में बैठे हैं उनकी क्या ड्यूटी जिम्मेदारी है ये भी हमारा संगठन साथ साथ इन लोगों को भी याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिएगा, अब समय वक्त आ गया है, अब हमें भुगतान को लेकर के, क्योंकि इसी सप्ताह में PIL लगनी है, अभिकर्ता सुरक्षा और भुगतान दोनों को लेकर लगनी है। इस लगने के बाद में फिर हमारा जन जागरण जन चेतना अभियान होगा और सत्ता से लेकर के उन सारे राजनीतिक पार्टियों का विरोध करेंगे। और ऐसे सत्ता में बैठे हुए लोग जो पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी हमारा संगठन करेगा। दोस्तों, आप लोगों से यही कहेंगे, अब वक्त आ गया, समय आ गया, आप हमारे संगठन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जन जागरण जन चेतना अभियान भुगतान यात्रा में सहभागी बने। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।